महादेव बेटिंग ऐप मामले में ईडी की चार्जशीट में बड़ा खुलासा। चार्जशीट में छत्तीसगढ़ के पूर्व सीएम भूपेश बघेल का नाम। पश्चिम बंगाल में ईडी की टीम पर हमला किया गया। टीएमसी नेता शाहजहां शेख के घर छापेमारी करने पहुंची थी टीम। 3 अधिकारी गंभीर रूप से घायल। बंगाल के राज्यपाल ने गृह सचिव और डीजीपी को तलब किया। ममता सरकार को भी चेताया, कहा घटना चिंताजनक और निंदनीय। बंगाल में ईडी की टीम पर हमले को लेकर बीजेपी ने ममता बनर्जी का इस्तीफा मांगा है। कहा उन्हें सीएम की कुर्सी पर रहने का हक नहीं। पश्चिम बंगाल बीजेपी अध्यक्ष सुकांत मजूमदार को अस्पताल जाने से पुलिस ने रोका। घायल ईडी अधिकारियों से मिलने जा रहे थे सुकांत। ईडी टीम पर हुए हमले पर एसपी डॉक्टर जॉबी थॉमस का बयान। ईडी टीम के साथ भेजी गई थी पुलिस टीम। वहां पहुंचने पर भीड़ को जानकारी हुई। बीजेपी नेता गौरव भाटिया ने ममता बनर्जी पर बोला हमला। कहा सीएम ममता की नाक के नीचे चल रहा जंगल राज। बंगाल में कानून व्यवस्था ध्वस्त। पश्चिम बंगाल में ईडी टीम पर हुए हमले पर बोली बीजेपी विधायक अग्निमित्रा पॉल। कहा घटना की एनआईए जांच होनी चाहिए। ईडी टीम पर हुए हमले की केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने निंदा की है। कहा पश्चिम बंगाल में तानाशाह किम जोंग की सरकार चल रही। आज कांग्रेस जारी करेगी राहुल गांधी भारत जोड़ो न्याय यात्रा का लोगो। कांग्रेस अध्यक्ष खरगे लोगो जारी करेंगे। लोकसभा चुनाव 2024 में कमजोर उम्मीदवारों को हटाएगी कांग्रेस। कांग्रेस ने छंटनी के लिए बनाई 5 सदस्यीय स्क्रीनिंग कमेटी। लोकसभा चुनाव की तैयारी में जुटी बीजेपी अगले कुछ हफ्तों में 160 कमजोर सीटों के लिए उम्मीदवारों का ऐलान करेगी। जयपुर पहुंचे पीएम मोदी ने विधायकों और पदाधिकारियों के साथ बैठक की। कहा हर घर तक डबल इंजन सरकार का लाभ पहुंचाने के लिए कर रहे हैं काम। आज पीएम जयपुर में पुलिस महानिदेशकों और महानिरीक्षकों के सम्मेलन में शामिल होंगे। पटना में केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने नीतीश तेजस्वी पर कसा तंज। कहा एक दूसरे को मनाने में लगे हैं दोनों। दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल का गुजरात दौरा। लोकसभा चुनाव के मद्देनजर पार्टी कार्यकर्ताओं से मिलेंगे केजरीवाल। लोकसभा चुनाव की तैयारी में जुटे महाराष्ट्र के सीएम एकनाथ शिंदे आज से शिव संकल्प अभियान की करेंगे शुरुआत। राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा पर बोले बीजेपी नेता आरपी सिंह। कहा यात्रा का लोकसभा चुनाव पर नहीं होगा कोई असर। शिमला में बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने कोर ग्रुप के साथ मीटिंग की। लोकसभा चुनाव को लेकर जरूरी दिशा निर्देश दिए। शिमला में बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने राहुल की यात्रा पर बोला हमला। कहा देश को बांटने और तोड़ने वाले निकाल रहे भारत जोड़ो न्याय यात्रा। ज्ञानवापी के एसआई सर्वे रिपोर्ट खोलने और पक्षकारों को देने के मामले पर फैसला आज। वाराणसी की जिला अदालत सुनाएगी अपना फैसला। अमित शाह पर टिप्पणी मामले में राहुल गांधी आज तलब। सुल्तानपुर की एमपी एमएलए कोर्ट में तलब किया गया। दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल को मिली जावेद मट्टू की 7 दिन की कस्टडी। मट्टू से आतंकी मॉड्यूल के बारे में राज उगलवाएगी खुफिया एजेंसियां। हिजबुल का मोस्ट वांटेड कमांडर है जावेद अहमद। गुरुवार को हुई थी दिल्ली में जीएनडी के पास से इसकी गिरफ्तारी। जावेद अहमद मट्टू के पास से मिली एक पिस्टल, एक मैगजीन और चोरी की कार। जावेद मट्टू कई बड़ी आतंकी वारदातों में रहा है शामिल। कांग्रेस विधायक सुखपाल खैरा को 14 दिन की न्यायिक हिरासत। सुखपाल सिंह के खिलाफ थाना सुभानपुर में मामला दर्ज। हापुड़ में 11वीं की छात्रा ने सुसाइड किया। छेड़छाड़ से परेशान होकर छात्रा ने अपनी जान दी। आरोपी के खिलाफ एफआईआर। उत्तराखंड के उधम सिंह नगर में डबल मर्डर से सनसनी। भारामल समाधि स्थल के महंत समेत 2 की हत्या। अज्ञात बदमाशों ने वारदात को दिया अंजाम। पटना हाईकोर्ट परिसर में धमाके की बात निकली। अफवाह ईमेल के जरिए दी गई थी। हाईकोर्ट परिसर में धमाके की धमकी। बिहार के कटिहार में रेलवे गेट मैन का शव बरामद हुआ। गन्ने की खेत से बरामद हुई लाश। उन्नाव में एसआईटी कर रही युवक की संदिग्ध मौत मामले की जांच। लड़की के घर में फांसी पर लटका मिला था युवक का शव। जम्मू कश्मीर के शोपिया में हुई मुठभेड़ में लश्कर-ए-तैयबा का आतंकवादी ढेर सेना के अधिकारी के अपहरण और हत्या के मामले में शामिल रहा था।
सऊदी अरब से लौटे रेप के आरोपी की इंदिरा गांधी एयरपोर्ट से गिरफ्तारी हुई। आरोपी के खिलाफ जारी हुआ था लुकआउट नोटिस। राजस्थान के डीग में आरोपियों को पकड़ने गई पुलिस पर ग्रामीणों ने पथराव और फायरिंग की। पुलिस ने 6 हमलावरों को हिरासत में लिया। पंजाब के फाजिल्का में वकील को अगवा करने की कोशिश, जख्मी हालत में कराया गया अस्पताल में भर्ती। वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने आयुष विभाग के अधिकारियों के साथ मीटिंग की। दिल्ली में सीएम केजरीवाल के आवास के बाहर प्रदर्शन हुआ। लोक जनशक्ति पार्टी कार्यकर्ताओं ने किया प्रदर्शन। श्रीलंकाई नौसेना ने रिहा किए 21 सदस्यीय मछुआरे। चेन्नई एयरपोर्ट पर हुआ मछुआरों का भव्य स्वागत। भारतीय नौसेना के जाबाज मार्कोस की बड़ी कार्रवाई। अरब सागर में जहाज के अपहरण की कोशिश नाकाम की गई। राजस्थान के कोटा में हादसा। जोधपुर भोपाल पैसेंजर ट्रेन के 2 डिब्बे पटरी से उतरे। हादसे की सूचना के बाद मौके पर पहुंचे राहत बचाव कर्मी। लखनऊ में प्लाई फैक्ट्री में आग लग गई। आग बुझाने के लिए मौके पर पहुंची फायर ब्रिगेड की 9 गाड़ियां। आग से दहशत का माहौल। शिमला के चौपाल सदन के टॉप फ्लोर में लगी आग। टॉप फ्लोर पर है नर्सिंग कॉलेज का गर्ल्स हॉस्टल। फायर ब्रिगेड ने आग पर काबू पाया। मुंबई में दाऊद की संपत्तियों की नीलामी। दाऊद की 4 संपत्तियों में से 2 संपत्तियों की ऑनलाइन ई टेंडर से नीलामी की गई। छत्तीसगढ़ के कांकेर में बीएसएफ जवानों से भरा वाहन हादसे का शिकार हुआ। सड़क दुर्घटना में 17 जवान जख्मी हुए। अंतागढ़ रेलवे स्टेशन जा रहे थे जवान। वाइब्रेंट गुजरात शिखर सम्मेलन की तैयारी लगभग पूरी है। शाम के वक्त रंग बिरंगी लाइटों से सजाया गया गांधीनगर को। राम मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम पर बोले स्वामी अभिषेक ब्रह्मचारी। कहा प्रभु राम अपने निवास में पधार रहे हैं। ये पूरे संसार के लिए गर्व का समय। तेजस्वी के राम मंदिर पर दिए गए बयान का अनिल विज ने पलटवार किया। कहा विनाश काले विपरीत बुद्धि। शरद पवार गुट के नेता जितेंद्र आह्वान के खिलाफ पुणे में एफआईआर। भगवान राम को लेकर दी थी विवादित टिप्पणी। श्रीकांत पुजारी की जमानत पर केंद्रीय मंत्री प्रहलाद जोशी का बयान। कहा श्रीकांत पर नहीं था कोई केस। हरियाणा के जींद में निकाली गई अक्षत शोभा यात्रा। लोगों को रामलला प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम के लिए दिया गया निमंत्रण। राम मंदिर ट्रस्ट के महासचिव चंपत राय ने किया राम मंदिर परिसर का निरीक्षण। प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम की तैयारियों की समीक्षा की। मुरादाबाद में महावीर विश्वविद्यालय के चांसलर सुरेश जैन को रामलला प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम के लिए न्योता मिला। अयोध्या में सीता रसोई राम भक्तों को उपलब्ध करा रही खाना। 22 जनवरी के दिन अयोध्या में चलेगा 40 भोजनालय। आज भी ठंड से नहीं मिलने वाली है राहत। पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, पश्चिम राजस्थान और पश्चिम मध्य प्रदेश में और बढ़ सकती है सर्दी। हरियाणा, पश्चिम उत्तर प्रदेश और पूर्वी मध्य प्रदेश के कई इलाकों में आ सकता है घना कोहरा। तो राजस्थान, बिहार के कुछ हिस्सों में बढ़ सकती है धुंध। अयोध्या में जारी है शीतलहर का सितम। लोगों को नहीं मिल रही ठंड से राहत। सर्दी से बचाव के लिए अलाव का लिया जा रहा सहारा। दिल्ली में भी जारी है शीतलहर। ठंड बढ़ने की वजह से रैन बसेरे फुल हुए। बेघर लोगों और राहगीरों को मिल रहा रैन बसेरों का आसरा। राजधानी दिल्ली के लोगों को नहीं मिल रही ठंड से राहत। शीतलहर की वजह से लोगों की परेशानी बढ़ी। दिल्ली के तमाम इलाकों में शीतलहर का सितम है। ठंड बढ़ने से मुश्किल में है लोग। घरों से बाहर निकलना भी दूभर। बढ़ते कोहरे की वजह से रेल यातायात पर असर दिखाई दिया। नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पहुंचने वाली ज्यादातर ट्रेनें लेट हुई। कानपुर में गिरते पारे के बीच बारिश ने बढ़ाई ठंड। बारिश की वजह से सर्दी में इजाफा हुआ। छत्तीसगढ़ में भी बारिश हुई। झमाझम बारिश की वजह से तापमान में गिरावट। ठंड से ठिठुरन बढ़ी। महाराष्ट्र में शुक्रवार को सामने आए कोविड के 146 नए मामले। अस्पताल से 129 मरीज ठीक होकर डिस्चार्ज हुए। महाराष्ट्र में कोविड टास्क फोर्स ने जारी किए निर्देश। अगले 15 दिनों तक लोगों को रखना होगा अधिक ध्यान। देश में कोरोना के सब वेरिएंट JN.1 के मामले में लगातार बढ़ोतरी। 12 राज्यों में 4 जनवरी तक 619 मामले रिकॉर्ड किए गए। कर्नाटक में कोविड के मामले को देखते हुए अलर्ट। सर्दी, खांसी, बुखार की शिकायत होने पर कोविड जांच कराने के निर्देश हैं। T20 क्रिकेट वर्ल्ड कप 2024 के शेड्यूल का ऐलान हो चुका है। 1 जून से शुरू होगा T20 का मुकाबला। भारत ऑस्ट्रेलिया महिला क्रिकेट T20 सीरीज का पहला मुकाबला। भारतीय टीम ने ऑस्ट्रेलिया को 9 विकेट से हराया।